पहले देवी देवता में पूरा लीन थे। हमारा माँ बाप सब मानते थे देवी देवता को जी सभी पूजा पाठ करते थे। जी। और 25,000 उधर लग गया, फिर 25,000 इधर भतीजा दिया उनका भाई, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। तब हम बोले इतना 40-50,000 हम लगा दिए, हमारा कोई फ़ायदे नहीं हुआ। तब प्रभु में एक बार जाते हैं, जाएँ प्रार्थना करने लगे, तभी से हमारा समस्या सब दूर हो गया। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और हमारे बीच में एक भाई हैं और आज हम लोग जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को क्यों जाने, प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में क्यों काम किया और क्या काम किया, आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं। क्योंकि एक समय था कि प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे। सबसे पहले भाई साहब आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए। शीतल दास जी। तो कैसे आप प्रभु को जाने, आपका जीवन पहले कैसा था? पहले देवी देवता में पूरा लीन थे। हमारा माँ बाप सब मानते थे देवी देवता को जी। सभी पूजा पाठ करते थे जी। और थोड़ा सा हमारा शादी हुआ कि हमारा ससुराल का सब यीशु मसीह को मानते थे, लेकिन वो मानते थे रोमन कास्टला को। तो हम लोग को जाते थे कभी काल, तो उसमें बोलता था आ जाइए। हम नहीं, हम अपना देवी देवता को छोड़ के आप लोग में हम नहीं जाएंगे। तो उसी कुछ दिन चलता रहा। तो एक बार हुआ कि हम ससुराल में काम कर रहे थे और कुछ मतलब भूत भूतना के चक्कर में पड़ गया था घर वाला। तो बोला पूजा दिए, तो एक बार पूजा दिए आपके घर में। हाँ, तो शैतान का प्रकोप हो गया। शैतान का पूजा दिए, करीब 20-25,000 खर्चा भी हो गया। क्या चीज़ में? वही पूजा पाठ में। इधर उधर भगत भक्ति नहीं आया, ढोल बाज किया। और उसके बाद उससे कुछ दिन ठीक रहा, फिर वही हाल हो गया। फिर वही हाल हो गया। फिर बड़ा भाई का एक पुतौह था, उनका भी यही हाल होने लगा। फिर वो भी पूजा दिया 15-20,000 का, फिर भी ठीक नहीं हुआ। मतलब 20-25 का आप भी दिए और वो भी दिए? वो भी दिए अलग से। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उससे और ज़्यादा होने लगा। जी। फिर छोटका भाई का परिवार था, उनमें भी वही दुष्ट आत्मा काम करने लगा, पूरा एकदम इधर उधर भागने लगा, इधर उधर करने लगा। जी। तो हम यहाँ नहीं थे, तो फिर हम ससुराल में थे। तो उन लोग कैसे किसी से पता चला कि प्रभु में जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं। जी। तो मेरा एक भतीजा था, उसने प्रभु को कुछ समाचार को सुना और उसने गया, और गिरने के बाद वो कुछ ठीक हो गया। आपका भतीजा प्रभु में? हाँ। तो ठीक हो गया। तो वो बोला हम इसी में जाएंगे, जिएंगे मरेंगे, हम इसी में रहेंगे। आपका भतीजा बोला? जी। तो हम बोले जब जाइए रहा ठीक है तो जाने दो। उसे करते करते मेरा तीनों भाई हम लोग चल गए, उसमें चल गए। तभी तो हम यहाँ नहीं थे, तो हमारा पत्नी नहीं जाती थी तभी। तो हम ससुराल में थे, काम करते थे। तो बोला कि हम भी जाएंगे। तो हम बोले जाओ, सब जाइए रहा, तुम भी जाओ। तो हम उनको जाने के लिए बोल दिए और उसके बाद हम काम करते थे वहीं। और क्या हुआ, हमारा पत्नी को दुष्ट आत्मा इतना सताया। तभी लॉकडाउन आ गया था, तभी कोई कलसिया भी नहीं खुला था, कोई हाथ भी नहीं लगाता था, इसलिए कि डर गया था। क्योंकि शैतान को सब बस में था, प्रभु में कोई नहीं था। डर जाता था कि वो भूत है, उसके घर में जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो हम वहीं ससुराल हमारा वहीं धीरा पड़ता है, जहाँ कलसिया एक है धीरा में, धीरा कलसिया, मनोज पास्टर जी का। जी। उनसे हमारे कोई परिचय नहीं था तभी। तो हमारा पत्नी बोला था कि वहाँ कलसिया है, जाइए। तो हम गए वहाँ। तो तभी लॉकडाउन था, किसी से बात करता था दूर से, लेकिन ऐसा नहीं था। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा है तो ठीक है, आप नंबर ले लीजिए, हम बुलाएंगे तब आइएगा। जी। पास्टर जी बोले? तो हम बोले ठीक है, नंबर दिए उन्होंने, हम आए देखें। और वहाँ से हम पैदल आए, धीरा से कुंदर हम पैदल आए 3 घंटा में। तो आए थे सही में, सब बाल बच्चा ऐसे था, खाना पीना एक हफ्ता कुछ भी नहीं, ऐसे पड़ा हुआ था, ऐसे बक रहा था, पूरा लौट रहा था, पूरा एकदम काम कर रहा था शैतान। हमारा भी दिमाग नहीं, पत्नी के ऊपर हमारा भी दिमाग काम नहीं किया। तो हमने क्या करें। फिर हम पास्टर जी को फ़ोन किए, ऐसा बात है पास्टर जी। बोला ठीक है, ऐसा होगा तो आपको हम बुलाएंगे तब आइएगा। तो फिर 2-3 दिन उसे इधर उधर किए, कुछ विश्वासी था, प्रार्थना किया। जब प्रार्थना करते थे ठीक हो जाता था, फिर वही हाल होता था। 25,000 उधर लग गया, फिर 25,000 इधर भतीजा दिया उनका भाई, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। तब हम बोले जब इतना 40-50,000 हम लगा दिए, हमारा कोई फ़ायदे नहीं हुआ, तब प्रभु में एक बार जाते हैं। हम जानते थे लेकिन समझते नहीं थे। प्रभु को जानते थे, जब भी शादी हुआ तभी जानते थे, लेकिन समझते नहीं थे।
लेकिन जब वहाँ गए धीरा में, जब पास्टर जी से बात किए, जब वहाँ गए तो उन्होंने प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद हम वहाँ 2 महीना रहे कलीसिया में। वहाँ कलीसिया में 2 महीना, हमारा वो ससुराल है वहाँ बगल में। हम वहाँ 2 महीना रह के प्रार्थना किए पूरा। वहाँ जाके हमारा समस्या कुछ ख़त्म हो गया। तो हम बोले 2 महीने में ख़त्म हो गया? हाँ, वहाँ 2 महीना में सब समस्या खत्म। तो फिर हम वहाँ से हम बोले पास्टर जी हमारा कुछ समस्या दूर हो गया, हम घर जाएंगे, क्योंकि ताला बंद करके हम यहाँ गए थे, कोई भी यहाँ नहीं था हमारा। घर से ताला वाला बंद करके? बंद कर किए थे। हम 2 महीना रहे, कुछ समस्या, हम कुछ नहीं जानते थे, प्रार्थना करने भी नहीं, कुछ बोलवे नहीं कर, हम जानवे नहीं करते थे कैसे होता है नहीं होता है। तो फिर वहाँ से हम आए यहाँ, तब पास्टर जी को बोले कि फिर हम प्रार्थना हम अपना घर में कराना चाहते हैं, क्योंकि शैतान का बात हुआ, उसमें बहुत तकलीफ़ होता है। बोला ठीक है जाइए, हम प्रार्थना करेंगे, हम आएंगे। तो फिर हम आ गए हैं, पूरा सब कुछ साफ़ सफाई किए, फिर पास्टर जाए प्रार्थना करने लगे, तभी से हमारा समस्या सब दूर हो गया। तभी से प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा ससुराल के भी कोई नहीं जानता था, लेकिन हमारे वजह से 2 सरहद आज भी प्रभु में वो सबसे आगे बढ़ रहा है। तो आप मतलब आए तो प्रभु में सब कुछ आपका दुष्ट आत्मा सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं। जो पहले जो करते थे वो सब कुछ नहीं करते, हम छोड़ दिए सब। तो आप प्रभु यीशु मसीह के तभी मान रहे हैं कि जब आपके जीवन काम बहुत किए। प्रभु की इस सेवकाई के लिए अपना बीज गूगल पे, फ़ोन पे अकाउंट के द्वारा ज़रूर बोए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।